अक्सर हम सोचते हैं कि काम पर जो हादसे होते हैं वो बस किस्मत की बात है, पर ऐसा है नहीं। इनके पीछे ना दो बड़ी वजह होती है। एक तो अनसेफ एक्ट्स और दूसरी अनसेफ कंडीशंस। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये है क्या और इनसे बचा कैसे जा सकता है। हेलो, मैं हूँ शिवम मौर्य सर और आज मैं इस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मकसद क्या है, फिर अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस को समझेंगे और जानेंगे कि ये दोनों मिलकर कितने खतरनाक हो जाते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इनसे बचने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम हादसों की इन दो मेन वजहों को ठीक से समझें, ताकि हम सब मिलकर एक सेफ माहौल बना सकें। और सच कहूं तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। यहीं से एक सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने की शुरुआत होती है। चलिए, तो अब पहली वजह पर आते हैं, अनसेफ एक्ट्स, मतलब हमारे काम करने का तरीका। ये वो काम हैं जो हम करते हैं और जो सीधे सीधे हमारी सेफ्टी से जुड़े होते हैं। तो ये अनसेफ एक्ट आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम है जिसे करने में खतरा है, जो सेफ्टी के नियमों के खिलाफ है। अब जरा इन उदाहरणों को देखिए। हेलमेट ना पहनना, टूटे फूटे औजारों से काम चलाना, या फिर मशीन के सेफ्टी गार्ड को ही हटा देना। सुनने में ये सब कितनी आम बातें लगती हैं ना, पर असल में यही वो छोटे छोटे फैसले हैं जो सीधे खतरे को बुलावा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है? जी नहीं। अक्सर ना इसके पीछे की वजहें ज्यादा गहरी होती हैं। जैसे हो सकता है सही ट्रेनिंग न मिली हो, या काम जल्दी खत्म करने का प्रेशर हो, या फिर बस थकान। इन असली वजहों को समझना ही बचाव की पहली सीढ़ी है। तो अभी तक हमने बात की इंसानी गलतियों की, लेकिन खतरा सिर्फ हमारे कामों में नहीं होता, हमारे आसपास के माहौल में भी छिपा हो सकता है। तो चलिए अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो अनसेफ कंडीशन क्या है? ये अनसेफ एक्ट का ठीक उल्टा है। इसका लेना देना हमारे काम करने की जगह यानी हमारे एनवायरनमेंट से है। ये वो खतरा है जो पहले से ही वहां मौजूद है और बस एक मौके का इंतजार कर रहा है। सोच कर देखिए, जमीन पर तेल फैला है, फिसलने का डर, एक सीढ़ी टूटी हुई पड़ी है, या किसी जगह पर रोशनी ही बहुत कम है। ये सब क्या है? ये हमारे माहौल में मौजूद खतरे हैं जो किसी भी पल एक बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। यहाँ इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, हेलमेट न पहनना एक अनसेफ एक्ट है, ये एक इंसान का एक्शन है। वहीं ऊंचाई पर रेलिंग का न होना एक अनसेफ कंडीशन है, ये माहौल में मौजूद एक कमी है। एक है हमारा बर्ताव और दूसरा है हमारा माहौल। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तक तो हमने इन दोनों को अलग अलग समझा, लेकिन असली खतरा कब पैदा होता है? जब ये दोनों मिल जाते हैं, और ज्यादातर बड़े हादसे इसी वजह से होते हैं। और यही सबसे सबसे जरूरी बात है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई अनसेफ एक्ट एक अनसेफ कंडीशन में किया जाता है। सोचिए जरा, एक टूटी हुई सीढ़ी है, ये हो गई अनसेफ कंडीशन, और उस पर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये हो गया अनसेफ एक्ट। नतीजा क्या होगा, ये हम सबको पता है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये चौंकाने वाला है। अगर हम सिर्फ इन दो चीज़ों पर कंट्रोल कर लें, हमारे काम करने के तरीके पर और हमारे माहौल पर, तो हम 90% 90% हादसों को रोक सकते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। पावर हमारे ही हाथ में है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वर्कप्लेस सच में एक सेफ जगह बन जाए? अनसेफ एक्ट्स को रोकने के लिए हमें लोगों पर ध्यान देना होगा, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग, ताकि सबको पता हो कि सही तरीका क्या है। रोज काम शुरू करने से पहले सेफ्टी पर छोटी छोटी बातचीत, जिसे TBT कहते हैं। PPE यानी जो सेफ्टी के उपकरण हैं, उनका सख्ती से इस्तेमाल हो। और हाँ, काम की निगरानी भी जरूरी है। ये सब मिलके ना एक सेफ आदत बनाते हैं। और अनसेफ कंडीशंस को रोकने के लिए हमें अपने माहौल पर काम करना होगा। इसका मतलब है रेगुलर इंस्पेक्शन, ताकि कोई खतरा छूट ना जाए। अगर कोई खतरा दिखे तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग हो। साफ सफाई यानी अच्छी हाउसकीपिंग, और मशीनों की टाइम पर मेंटेनेंस। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए।
इसे देखें, इसकी रिपोर्ट करें और इसे ठीक करें। ये एक बहुत ही सीधा और असरदार मंत्र है। अगर कुछ भी गलत या खतरनाक दिखे तो चुप नहीं रहना है, उसे रिपोर्ट करना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आखिर में बात बस इतनी सी है, सेफ्टी किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, तभी हम सब मिलकर एक सेफ वर्क प्लेस बना पाते हैं। तो मैं हूँ शिवम मौर्य सर। किसी भी सवाल के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।